21 बीकानेर जिले के लूणकरणसर स्थित एसएसआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल देवशंकर दुबे ने न्यूज 21 से खास बातचीत में विद्यालय की प्राथमिकताओं को साझा किया। उन्होंने बताया कि संस्थान से हॉस्टल की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है, जहां बच्चों के खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चों के लिए सुगम वाहन सुविधा और खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा संदेश देते हुए उन्होंने अभिभावकों से एक बार स्कूल विजिट करने की अपील की है। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ न्यूज 21 के लिए संवाददाता किशन सोलंकी की ये विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे हैं लूणकरणसर के अंदर ऐसा विद्यालय एसएसआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल लूणकरणसर। तो उसके जो प्रिंसिपल है वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस विद्यालय की कब से नींव लगी और कब से इसकी ओपनिंग की गई है और विद्यालय के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं। विशेषताएं की बात करें तो आज पहले तो मानते थे कि सीकर, चूरू, झुंझुनू एक शिक्षा का हब मानते थे सीकर को, लेकिन कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है आज यहाँ जो लोकल क्षेत्र है, जैसे लूणकरणसर है, बीकानेर है, बज्जू है, कातर है, इन क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये भी एक शिक्षा के हब बन चुके हैं अपने आप में। तो आइए मिलते हैं दुबे साहब से। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर पहले तो आप अपना पूरा परिचय दीजिए। देवशंकर दुबे नाम है मेरा जी। मैं इस स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। बिल्कुल। और 2019-20 से इस कैंपस के अंदर ये विद्यालय संचालित हो रहा है। बिल्कुल जी। तो सर 2019 के अंदर इसका संचालन हुआ है और आज आप रेगुलर यहाँ आज सेवाएं दे रहे हैं जी। और बच्चों का जो भविष्य है उसको उज्जवल करने के लिए आपने ये ठान रखी है कि भाई इनका भविष्य बनाना है, क्योंकि आप एक बहुत दूर से आए हुए हैं और यहाँ एक राजस्थान में जो शिक्षा के अलग जगह की बहुत ही सराहनीय है। तो जैसे सर बात करेंगे अपने विद्यालय की और इस स्तर की जो परीक्षा परिणाम की, तो उस पर थोड़ा बताइए। सर देखिए 2019-20 सेशन से इस कैंपस के अंदर विद्यालय संचालित हुआ। बिल्कुल। और इसके जो डायरेक्टर या यूँ कहेंगे फाउंडर जो लोग हैं, बिल्कुल, वो मूलतः सीकर से हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं राजेंद्र प्रसाद जी ढाका नाम है उनका, नेवी से रिटायर्ड हैं। बिल्कुल। तो उनके मन में जब वो यहाँ आए लूणकरणसर में, तो उनके मन में एक सपना था कि भाई एजुकेशन को लेकर के अपने कोई बड़ा काम करें। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है। सीकर का नाम आपने लिया। सीकर के अंदर वास्तव में बहुत बड़ी संस्थाएं हैं, बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, काफ़ी बच्चे यहाँ से सीकर के लिए मूव भी करते हैं। बिल्कुल। तो हमने ये प्रयास किया उनके साथ मिलकर के कि हम बच्चों को, चाहे साइंस की बात हो, चाहे कॉमर्स की बात हो या इंग्लिश मीडियम की बात हो, तो हम बच्चों को सारी सुविधाएं यहाँ पर दें। बिल्कुल। ताकि बच्चे यहाँ से कम मूव करें। बिल्कुल राइट। जो चीज़ें वहाँ पर लाखों रुपए खर्च करने पर, आवास वगैरह की व्यवस्था करने पर मिलती है, बिल्कुल, वो चीज़ हम यहाँ पर देने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो सर जैसे बात करेंगे अब की बार का परीक्षा परिणाम, जैसे 12वीं 10वीं, तो इसका रिजल्ट पे बात करेंगे तो कैसा रहा? सर रिजल्ट तो बहुत शानदार रहा। और जहाँ तक 19-20 सेशन से लेकर के अब तक की बात करें तो तब से लेकर के अब तक अपने स्कूल में ये रिकॉर्ड ही है। बिल्कुल। कि 10th 12th 8th 5th जो बोर्ड क्लासें हैं, बिल्कुल, इनमें एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 100% रिजल्ट रहा। और जैसा आप इधर देख रहे हैं, जो बच्चों के पैम्पलेट्स लगे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इनमें एक निश्चित क्रम है। जैसे किसी बच्चे के 90.50 हैं, 91.6 है, 92.33 है, 92.50 है, मतलब ये गैप नहीं है कि 90 से सीधे 97 रहे, ऐसा नहीं है। लगातार एक श्रृंखला है। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाए। बिल्कुल। और जो बच्चे पढ़ाई में किसी दृष्टिकोण से या पहले किसी अन्य स्कूल वगैरह में रहे, उनकी एजुकेशन सही ढंग से नहीं हो पाई, बिल्कुल, तो उनके लिए हम विशेष क्लासें लगा करके और उनके एजुकेशन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सर कई बार जैसे आप एक अनुभवी हैं और आपको हर तरीके का नॉलेज है इस क्षेत्र का भी, तो जैसे बात करेंगे अपन, कई बार ऐसा होता है कि आज अपने यहाँ के लोग भी कई है कि जो सीकर, चूरू, झुंझुनू का पलायन करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जैसे आज जो फर्स्ट क्लास में बच्चा आपके पास आया है और रेगुलर आपके पास पढ़ रहा है, और उसमें जैसे बात करें 10th क्लास की या 8th की, तो उसके अंदर उसका अच्छा रिजल्ट आया, आपने एक यानी कि पौधे को सींच के और तैयार करके उसको फलदायक बना दिया, लेकिन उसके बाद में अगर उसके पेरेंट्स है या कई इधर उधर
सुनने के कारण वो कहीं प्लान करते हैं कि अपने बच्चे को अब यहाँ 79 और 78 97 ऐसे परसेंटेज आ गए, अच्छी पढ़ाई है, तो अपन सीकर दाखिला करवाते हैं, सीकर इनका एडमिशन कराएंगे, सीकर में बहुत अच्छा है। तो उस टाइम आपको कैसा फील होता है? सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। भाई यहाँ बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है, वहाँ से लेकर 10th तक, बिल्कुल 10th तक गार्जियन हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, बिल्कुल राइट, उनको बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। 10th के अंदर जैसे ही बच्चे के 90 एबव आ गया, बिल्कुल, तो गार्जियन के मन में एक ये मतलब चलन सा बढ़ गया है कि उनके दिमाग में ये रहती है कि भाई हम इनको किसी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर डालें, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से नीट की या जेई वगैरह की तैयारी करवाएं। तो इस कारण से लोग यहाँ से मूव करते हैं। बिल्कुल। जहाँ तक उन स्कूलों की बात करें, अपने चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बात करें या सीकर वगैरह की बात करें, तो वहाँ जो बच्चों की क्वांटिटी है, बिल्कुल, उसकी अपेक्षा जो रिजल्ट है वो मतलब उस अनुपात में नहीं आता। बिल्कुल राइट बात। हमारे यहाँ क्लासों के अंदर बच्चे सीमित हैं, बिल्कुल, लेकिन उन सीमित बच्चों के अंदर भी 90 अबव बहुत सारे बच्चे आते हैं। बिल्कुल। इस साल की रिजल्ट की बात करें अपने, इसमें हमारे 10th के अंदर 40 बच्चों में से जी 40 बच्चों की क्लास थी इंग्लिश मीडियम की, उसमें से 8 बच्चों के मैथ में 100 में से 100 नंबर आए। बिल्कुल। अगर ये किसी बड़ी स्कूल में देखें तो बहुत कम देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैथ अगर अपने इसकी बात करें 12th क्लास की, 14 बच्चों के 100 में से 100 नंबर आए। बिल्कुल। तो एक क्वालिटीदार एजुकेशन देने का काम हम यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कर रहे हैं। बिल्कुल। अभिभावक की थोड़ी सी ये चीज़ रहती है कि 10th के बाद में भाई फील्ड भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, किसी को साइंस लेनी होती है, किसी को कॉमर्स, किसी को आर्ट, किसी बिल्कुल को बिल्कुल वगैरह, तो उस कारण से थोड़ा सा लोग मूव करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक अपने स्कूल विद्यालय की बात है, तो गार्जियन जो हैं उनका बहुत स्नेह है। बिल्कुल। और जैसे जैसे उनकी इच्छाएं हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई संस्था को उस मुकाम तक ले जाएं, बिल्कुल, कि उनको यहाँ से मूव ना करना पड़े। बिल्कुल। वो सारी सुविधाएं जो दूसरी जगह पर मिलती है वो अपने यहाँ मिल जाए। बिल्कुल। और सर जैसे बात करेंगे, आज अपने यहाँ के जो बच्चे हैं बाहर प्लान करते हैं और बाहर भेज भी देते हैं, पेरेंट्स हैं जो सोचते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ जाके अच्छा पढ़ेगा लिखेगा, अच्छा कुछ बनेगा, लेकिन कहीं न कहीं यूँ नज़र आ रहा है कि जैसे आज एक लूणकरण सर की बात करें, यहाँ का बच्चा अगर सीकर भेजा जा रहा है या जयपुर जा रहा है, तो आज यहाँ अगर 10 किलोमीटर की दूरी से आप अपने वाहन से उनको बहुत ही अच्छे यानी कि डिसिप्लिन के अंदर लाते हो और छोड़ के आते हो, एक जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आज किसी मेरे घर की बात करें तो एक जैसे अपने घर के बच्चे हैं उनको अपन पूरी एकदम निगरानी के अंदर नहीं रख पाते हैं, तो एक विद्यालय की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको एक घर से लाना और घर तक वापस सुरक्षित छोड़ना। लेकिन कहीं न कहीं यूँ लग रहा है कि जैसे इस मोबाइल की बात करें तो ये मोबाइल मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे यहाँ के बच्चों को बाहर प्लान करवा रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, तो क्योंकि एक पेरेंट्स की भी मजबूरी हो जाती है कि अभी बच्चे से बात करेंगे अपन, उनके हालचाल पूछते रहेंगे, तो ये उनकी मजबूरी है कि उनको मोबाइल दिलाना और उनको ये बिल्कुल ज़रूरी हो गया, कंपलसरी हो गया। लेकिन कहीं न कहीं यूँ नज़र आ रहा है कि इस मोबाइल की वजह से उनका जो जीवन है वो अंधकार में चलता नज़र आ रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? सर देखिए, मोबाइल का जो अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी तो ज़रूरी है, बिल्कुल, लेकिन बच्चे जो टीन एज के बच्चे हैं, बिल्कुल, उनको जब से ये कोरोना काल लगा 19-20 सेशन के एंड से लेकर के 20-21 में, बिल्कुल, तो उस समय थोड़ा सा प्रचलन ये बढ़ा कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासें दी जाए। बिल्कुल। तो ज़्यादातर अभिभावक उस टाइम में बच्चों को मोबाइल दिए, बिल्कुल, और उसका नतीजा ये रहा, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बच्चे एजुकेशन तो लिए कम, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो उसमें दूसरी चीज़ें हैं सोशल मीडिया की, जैसे रील्स वगैरह हैं, कुल मिला के यानी कि सदुपयोग नहीं हो रहा है, दुरुपयोग, नुकसान इसका ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज हमारे पास बहुत सारे अभिभावक के फ़ोन आते हैं कि सर घर पर बच्चा मोबाइल देखता है, इसको आप मना करो। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी अभिभावक की भी बिल्कुल, है। स्कूल की तरफ से तो पाबंद करते ही हैं, बिल्कुल, लेकिन अभिभावक की भी जिम्मेवारी है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। बिल्कुल, ये एक तरीके से बच्चों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। बिल्कुल राइट बात है जी जी। तो सर जैसे बात करेंगे अपने इस विद्यालय के हॉस्टल की, तो उसके अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं और अभी कैसे चल रहा है? हॉस्टल की सर हमारी यहाँ की जो बिल्डिंग है उसकी कैपेसिटी 60 बच्चों की है। बिल्कुल। और अभी हमारे पास 45 बच्चे यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं हॉस्टल के अंदर। बिल्कुल।
जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है तो बढ़िया उनके लिए हवादार कमरे हैं, बिल्कुल, कूलर की व्यवस्था है, बिल्कुल। 24 घंटा लाइट की व्यवस्था है। खाने के अंदर सुबह जैसे नाश्ता बनता है उनको पर बिल्कुल। डे चेंज होकर के, दिन में भोजन होता है, शाम को वापस नाश्ता और रात को खाना। बिल्कुल, साथ में पीटीआई की व्यवस्था है, वो जी। सभी प्रकार के खेल वगैरह, योग प्राणायाम यहाँ पर करवाते हैं। बिल्कुल, और शाम को बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासें लगती है जिसके अंदर होमवर्क करवाना या बच्चों को याद करवाना, वो सारी मतलब चीज़ें चलती है। बिल्कुल। और सर जैसे बात करेंगे अपने इस विद्यालय की, क्योंकि एक लूणकरन के अंदर ही मानो थोड़ा सा नज़दीक है, लेकिन अपने यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं वो कितनी दूरी से आप ला रहे हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं उनके लिए लाने ले जाने के लिए? सर अपना विद्यालय लूणकरन कस्बे से 2.5 से 3 किलोमीटर थोड़ा बिल्कुल सा बिल्कुल साइड में बिल्कुल है। राइट बात है। और हमारे यहाँ लगभग बच्चे यूँ कहें अपने कि 90% बच्चे वाहनों से आते हैं। बिल्कुल, स्कूल की खुद की गाड़ियाँ जी। हैं और सारी बसें हैं, बिल्कुल, तो बाल वाहिनी परमिट है उनका। और उन गाड़ियों के अंदर कालू गांव से इधर अपने करणी सर बात करें, छट्टा सर बात करें, गारब बात करें, हरिया सर बात करें, बिल्कुल, या रोजा कांकड़वाला सैनीवाला गांव की बात करें, बिल्कुल, खेरा और हसेरा की बात करें, सुरनाना की बात करें, तो यहाँ से हमारे पास खारडा और सैदरा सर से भी बच्चे बड़ी तादाद के अंदर आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छा। और सर जैसे अभी हमने देखा था, क्योंकि मैंने फील्ड में देखा है इस बज्जू क्षेत्र में और अपने इधर लूणकरन के कई क्षेत्र में, तो कहीं न कहीं जैसे अपने यहाँ के जो बच्चे हैं जो सीकर के लिए गए हुए हैं, यहाँ के जो लोग हैं उधर एडमिशन करवाए हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं सामने ये आ रहा है, आपके जो और भी साथी है जो विद्यालय हैं उनके जो डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, उनके ये भी सुझाव आ रहे हैं कि जैसे आज यहाँ के जो पेरेंट्स है और यहाँ के बच्चे जिनको सीकर ले जाया जा रहा है और सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर कहीं भी मान लो एडमिशन करवा रहे हैं, तो कहीं न कहीं फीस के अंदर ये आता है कि वहाँ तो आज अगर बच्चों को ले जाते हैं तो बिल्कुल वो एडवांस जमा होती है, बिल्कुल। और यहाँ आप एक पेरेंट्स है इनको बहुत ही अच्छे तरीके से मोटिवेट करके और अपने सिस्टम से चला रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे थोड़ा? ये बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ से लोग जब दूसरी जगह मूव करते हैं तो वो फील्ड, वो जगह उनके लिए बिल्कुल नहीं होती। नहीं बिल्कुल। तो जैसा वहाँ पर कायदे कानून बताए जाते हैं लोग उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहाँ जो लूणकरन एक छोटा एरिया है तो सभी गार्जियंस, अभिभावक उनसे मतलब व्यक्तिगत जान पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर अभिभावक में थोड़ी सी ये चीज़ रह जाती है कि वो क्वालिटी को कम देख पाते हैं। बिल्कुल राइट बात। और जान पहचान के कारण से कि सर ये हमारे जानकार हैं तो हमसे थोड़ा पैसे कम ले लें, बिल्कुल इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। बिल्कुल। मैं कहना ये चाहूँगा, अपील मेरी ये रहेगी कि बिल्कुल। लूणकरन जैसे छोटे कस्बे के अंदर जी खूब संसाधन लगा करके स्कूलें तैयार हो रही हैं। बिल्कुल। जहाँ तक अपने स्कूल की बात है तो भाई इन 5-6 सालों के अंदर बिल्कुल हमने जो स्टार्टिंग की थी वो 350 बच्चों से की थी। वेरी गुड। और आज लगभग 1200 बच्चे हमारे पास हैं। क्या बात है। तो निश्चित रूप से अभिभावक का इसमें स्नेह है, बिल्कुल सहयोग रहा है, और हमने भी पूरी कोशिश की है कि हम बच्चों को क्वालिटीदार एजुकेशन दें, बिल्कुल, उनको तमाम वो सुविधाएं मुहैया करवाएं जो अपने यहाँ के स्कूलों में बाकी में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस दिशा के अंदर सर हमारा प्रयास लगातार चल रहा है। अभिभावक से गण से मेरी अपील ये रहेगी कि वो संस्था पर विश्वास करें, बिल्कुल लगातार अपने बच्चों को भेजें, बिल्कुल, और एक नियमितता रखें। बिल्कुल। हमारे यहाँ थोड़ी सी ये भी समस्या देखने को मिलती है कि घर में कोई तीज त्यौहार आ गया, कोई पर्व आ गया, तो उसमें पढ़ाई को लोग कम महत्व दे करके उनमें बच्चों को भेज देते हैं। राइट स्कूल बात। से फ़ोन जाता है कि भाई आपका बच्चा आज स्कूल में प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल। तो ये कहना रहता है कि सर आज हमारे घर में फंक्शन था, बिल्कुल, या बच्चा यहाँ गया हुआ है, वहाँ गया हुआ है। तो ये थोड़ी सी समस्या रहती है। विशेष रूप से जब अपने सुधार की बात करेंगे तो उसमें स्कूल तो अपने तरफ से प्रयास कर ही रही है, बिल्कुल, लेकिन अभिभावक भी थोड़ा टाइम पर बच्चों को संभालते रहें, बिल्कुल, और विशेष रूप से मोबाइल से उनको दूर रखें। वेरी गुड। उनको फील्ड के लिए भेजें, खेलने के लिए भेजें जी, लेकिन मोबाइल से उनको, टीवी से, मोबाइल से थोड़ी दूरी रखें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे सर अभी आपने बताया कि उनको खेलने के लिए भेजें, तो अपने खेल कूद प्रतियोगिता में भी यहाँ अपने बच्चे कोई भाग ले रहे हैं? किस यहाँ पर अपने एथलेटिक्स की सारी तैयारी करवाते हैं स्कूल के अंदर। जी, इधर आप देख रहे हैं बास्केटबॉल का ग्राउंड है, बिल्कुल, पीछे टेबल टेनिस का मतलब वो है, और तमाम प्रकार के जो गेम हैं जैसे कबड्डी है, खो खो है, उनकी तैयारी स्कूल स्तर पर करवाई जाती है। बिल्कुल।
अपने यहाँ स्कूल के पास में ही एक भगत सिंह स्टेडियम भी बना हुआ है। हमारे स्थानीय जो मंत्री जी हैं सुमित जी गोदारा, उनके प्रयास से जी बहुत बढ़िया स्टेडियम बना हुआ है और कुछ वहाँ पर कोच हैं जो अपने निजी प्रयास से बच्चों को अच्छी मतलब खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सर अब बात करेंगे अपन आगे, विद्यालय थोड़े समय में खुलने वाले हैं और विद्यालय स्टार्ट होने वाले हैं पढ़ाई, तो आप अपने क्षेत्रवासियों से और यहाँ के जो लोकल जो रहने वाले लोग हैं उनसे क्या अपील करेंगे, क्योंकि बच्चों का एडमिशन भी आगे अभी चालू होने वाले हैं? देखिए सर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सबको पता होती हैं। बिल्कुल राइट बात है, लेकिन समस्या वहाँ आती है कि हम उस पर वो पूरा प्रयास नहीं करते, बिल्कुल सार्थक प्रयास नहीं करते। एजुकेशन के लिए कहा गया है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे पीने वाला व्यक्ति बिना दहाड़े नहीं रह सकता। बिल्कुल, अगर शिक्षा उसको मिली है तो पिएगा वो दहाड़ेगा। हाँ, पिएगा तो दहाड़ेगा। बिल्कुल राइट बात। मेरी अपील अपने आदरणीय जो अभिभावकगण हैं उनसे ये रहेगी बिल्कुल कि बच्चों को विद्यालय समय में बिल्कुल अन्यत्र ना भेजें। जैसे ही विद्यालय शुरू होता है पहले दिन से ही सत्र पर्यंत जब तक विद्यालय चलता है बच्चे को नियमित स्कूल भेजें। बिल्कुल। जहाँ तक उपस्थिति की बात करते हैं अपन, बहुत सारे मैं तो काफ़ी मतलब फेस करता हूँ चीज़ों को। बिल्कुल कि उपस्थिति के मामले में बहुत सारे कॉल करने पड़ते हैं। बिल्कुल राइट बात। अगर बच्चा अनुपस्थित है उसमें जो हमारा टाइम जाया जाता है फ़ोन वगैरह करने में, बिल्कुल उसकी जगह अगर हम अभिभावक से बात करें बच्चे की संबंध में कि भैया आपके बच्चे के अंदर क्या प्रोग्रेस आ रही है, बिल्कुल कैसे उसकी पढ़ाई चल रही है जी, है ना, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल राइट बात। दूसरी चीज़ जो फीस का है उसके बारे में भी मेरा कहना होगा कि स्कूल की जो निर्धारित फीस है अपने ग्रामीण एरिया को देखते हुए बहुत कम फीस है यहाँ पर। बिल्कुल। तो गार्जियंस को ये चाहिए कि स्कूल जब लगी अपने को फीस देनी, बिल्कुल अगर समय पर पे कर दी जाए, बिल्कुल तो स्कूल उस फीस से स्टाफ की सैलरी वगैरह या जो और साधन है, बिल्कुल विद्यालय के अंदर बाकी बहुत सारी सुविधाएं जो बच्चों के लिए की जा सकती है तो वो समय पर हो जाए। बिल्कुल। फिर उसके लिए मानव संसाधन लगाने की आवश्यकता ना हो। बिल्कुल। इसके लिए फ़ोन कॉल्स करवाएं, बिल्कुल उसमें 2 आदमी लगे, उसकी अपेक्षा वो आदमी बच्चों के शैक्षणिक विकास के अंदर लगे, बिल्कुल उसका बहुत अच्छा असर आएगा। जी जी जी, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो यहाँ के प्रिंसिपल है उनसे, और मेरी भी यही अपील रहेगी कि जो यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन है, उनको एक बार विद्यालय का विजिट करना बहुत ही अति अवश्य है, क्योंकि एक बार देखें यहाँ की सुख सुविधाएं और बच्चों की क्या क्या सुविधाएं हैं और पढ़ाई कैसी है विद्यालय की, तो एक बार विजिट करें फिर अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं यहाँ पे। तो ये थी हमारी खास मुलाकात न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद।